19 जून 1998 में 26 लोगों को गोली मारकर उनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी और ये सारे लोग जो थे ये बाराती थे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। 1990 में 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन तो हुआ, उनका नरसंहार तो वहाँ पर किया गया, लेकिन उसके बाद भी आतंकवाद थमा नहीं था। कश्मीर के अलावा भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पर ये नरसंहार होता रहा और ज़्यादातर एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता रहा। एक स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनके परिवार के सदस्यों से भी मिलवाऊँगा। 19 जून 1998 में 26 लोगों को गोली मारकर उनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी और ये सारे लोग जो थे ये बाराती थे, बारात के साथ जा रहे थे और बीच में आतंकवादियों ने इनको मारा। ये हमें लगता है कि सभी को इसकी जानकारी होगी, लेकिन पूरी कहानी क्या है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या इन लोगों को इंसाफ मिला है? सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, बल्कि तलवाड़ा के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, तो वहाँ पर भी काफ़ी माइग्रेंट्स लोग जो हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों से, ऊपर से पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे आ गए थे डर खौफ की वजह से। और डर खौफ किस बात का था कि आतंकवादी जो थे वो उनके घरों को जला देते थे, औरतों का रेप करते थे, जो नहीं मानता था, जो थोड़ा सा हिम्मत करता था उसको मार देते थे। तो इससे वो डर खौफ से लोग भागे और आज भी कई लोग जो हैं वो माइग्रेंट हैं, कई लोग जो हैं वो रहते हैं। लेकिन अब ये 19 जून 1998 में क्या हुआ था ये बताएंगे। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम लेखराज शर्मा है। अच्छा लेखराज जी, क्या हुआ था 1998 में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बचपन से अपने ननिहाल के अंदर था, कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन के अंदर, वो भी और सबसे पहले तो मैं तो किसी को जानता भी नहीं था, मैं अपने घर को भी नहीं जानता था, एक अपने पापा के अलावा मैं किसी को नहीं जानता था, अपने ननिहाल के अंदर था। और बीच में मेरी मम्मा काफ़ी समय से बीमार रहने लगी और काफ़ी सारे इलाज भी किए उसको। उसके बाद मेरी मम्मा की डेथ हो जाती है। हम 3 भाई थे, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चला रहे थे, मेरे मामू में और मेरे पापा जी भी। और जब पापा ने 1 ईयर उसके बाद शादी कर ली, हम 3 के 3 भाई वहीं पे रहे। काफ़ी मुसीबत झेलने के कारण फिर मेरे पापा तो अपने घर के अंदर रहने लगे, तो मैं वहीं पे रहने लगा। जब अपनी समझदारी में होश हवाश में आया तो मैंने अपने जाके बाप की देखी, मेरा घर कहाँ का, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं तो वहाँ चला गया। बीच में कुछ समय के बाद में ऐसा होता है कि सौतेलेपन के अंदर तो चक्कर होता ही है। यह श्री राम जी के साथ भी ऐसा हुआ है। 14 साल का वनवास भी हो, वो तो भली भांति जाते हैं कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा। हमने तो देख लिया सारा सौतेलेपन के अंदर क्या चक्कर चल रहा था। फिर भी मैंने अपने पापा को उसी नज़र से देखा। आज तो अगर वो 15,000 या 18,000 पेमेंट ले रहे हैं, ज़्यादा 40,000 ले रहे होंगे, 4-5 बिल्डिंग बना के रखी हैं, तो कम से कम पैड़ी वाली जो फैमिली थी अपनी, उनको भी उसी नज़र से देखना था। काफ़ी सारे मैंने इंटरव्यूज भी दिए, काफ़ी सारी मैंने मुश्किलातें भी देखी, बड़ी मुश्किल से। फिर लास्ट में जब वैसे करते धीरे धीरे मेरे को प्रॉब्लमें काफ़ी सारी आने लगी घर के अंदर से। फिर बीच में मैं छोड़ चुका था जब काफ़ी मेरे को मुश्किलातें लगी। बारात कहानी किस्सा जानने जा रहे हैं मैं। उसके बाद में बारात वाली की बात है ना, उससे पहले का मैंने बताया, वहीं पे एडमिशन वगैरह करने के बाद फिर जब अब बारात वाली जो बात है, उससे पहले भी सबसे पहले स्कूल जलाएगी। अच्छा। पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने अपने अफगानी भेज दिए, तो यहाँ जाके तमाम JNK के अंदर, स्टेट और सेंटर के अंदर विनाश काले प्रीते बुद्धि कर दी इन लोगों ने। अफगानी भेजने के बाद तमाम लोगों के हाथों में बंदूकें दी गई। बड़ी मुश्किल से उन बच्चों को पढ़ाया लिखा। पढ़ाना कहाँ था, सबसे पहले तो स्कूल जलाए गए, स्कूल के बाद मंदिर जलाए गए। जिस क्रॉसिंग के ऊपर, जिस ब्रिज के ऊपर एक लकड़ी का पुल होता था,
तारों के ऊपर फट्टे डाल के वो फुटबॉल की तरह उछलता था सर, वो भी नहीं रखे। उसके बाद अब हिंदुस्तान के बीच में, मैं हिंदुस्तानी शहरी हूँ, मैं हिंदुस्तान का ही बेटा हूँ, हर नागरिक यहाँ हिंदुस्तानी है। बीच में एक पॉलिसी तैयार की गई लोकल कि अब टेररिस्ट का खात्मा कैसे किया जाएगा। गरीबों के बच्चों को तो जैंड के स्टेट और सेंटर के अंदर ये तो मसला उठ गया, हाईलाइट हो चुका। फिर एक एसपीओ भर्ती पॉलिसी तैयार की गई, बोला अब उग्रवाद को कैसे ख़त्म किया जाएगा। ये कब की बात है? ये 96 की। उसके बाद में जब ये हालत जब पीक पॉइंट पर आ गई तो उसके बाद फिर इनमें एक फारूक की सरकार जब थी, फारूक की सरकार ने एक ऐसा मुद्दा उठाया कि अब सेंटर और स्टेट के अंदर ये बात उठी, अब इसको कैसे छुपाया किया जाएगा। वहाँ लोकल ही लड़के एसपीओ भर्ती किए, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, JKVF, STF, स्पेशल टास्क फोर्स, नाम अलग अलग दिए गए, मगर सैलरी क्या थी 1500, वो भी 6 मंथ के बाद मिलती थी। फिर उसके बाद जो 19 जून 1998 के अंदर हम तो दर दर की ठोकरें करेंगे, तमाम JNK UT के लोग, आज JNK UT उस वक्त सेंटर और स्टेट थी, सारा सिस्टम खत्म हो चुका, घर से बेघर हो गए। जो एसपीओ जो था, एसपीओ को 1500 सैलरी मिल रही थी। जिस वक्त 98 का जो कांड हुआ है, 19 जून 1998 के अंदर जो कांड हुआ था, वो तो मेरे घर का कांड हुआ था। उस वक्त मैं श्रीनगर के अंदर था। वो कांड क्यों हुआ? वो कांड हुआ विदाउट एनी रीजन। टेररिस्ट आए। किसकी शादी थी? मेरे चाचों की शादी थी वो। अच्छा। मेरे पूरे अपने परिवार थे। बारात लेके जा रहे थे। बारात लेके जा रहे थे। एक दूल्हा शादी करके आया था, उसके बाद में वो अपनी बहन के और भाई के साथ में भी जा रहे थे। मेरा अभी भी चाचा बिल्कुल बैड कंडीशन में था। वो बाई ईयर उसको लिया, एक स्वामीराज खुंडाला से हैं और एक अपना चाचा जी बिहारीलाल जी हैं, बाई ईयर उनको जाके सीरियस थे वो, उनको जम्मू में मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया, बड़ी मुश्किल से वो ठीक हुए हैं। बाकी एक चीज़ ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ, उस वक्त कोई भी सिक्योरिटी हमारे लिए नहीं थी, ना कि गांव के अंदर कोई स्पेशल भर्ती हुई। और वारलेंटर जनाब, मैं उस वक्त उस देश के लिए लड़ा, कहते हम देश के सफासार तैयार हैं, तब हम देश के लिए लड़े थे। अब देश हमारे लिए लाखों सारे करोड़ों के मुताबिक जो एसपीओ भर्ती लगाए गए 98 से लेकर, तो लास्ट में आज वो एसपीओ सारे दर दर की ठोकरें 13 साल के बाद निकाला गया। ना मेरे को SRO, ना मेरे परिवार वालों को SRO, ना अदर लोगों के साथ में। ये तो आपकी व्यथा हम जान रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर जो नरसंहार हुआ, बरातियों को मार दिया, तो वो वहाँ की कहानी। आप कहाँ थे उस समय? मैं तो आप श्रीनगर में? श्रीनगर में। वो श्रीनगर उसी में आ रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन के अंदर, वो तो उसी के अंदर आ रहा है सारा। तो बाराती जब घर से निकले तो आतंकवादी कहाँ कैसे आए? आतंकवादी तो रोड के अंदर थे, गाड़ी में। अच्छा। वहाँ तो बारात जो थी, बारात इंतजार कर रही थी गाड़ी का। तो मतलब लोकल थे आतंकवादी कि वो भी बाहर से थे? कुछ लोकल और कुछ बाहर के थे। अच्छा। कुछ लोकल और कुछ बाहर के जो थे, उन्होंने जाके वहाँ गाड़ी से का वेट कर रहे थे, वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि वहीं से ही टर्न होती थी गाड़ी। होटल था चापनाड़ी में, होटल जो था उस होटल पे ही टर्न होके उन्होंने निकलना था, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। वैन आ गई आगे से, एकदम उन्होंने बोला हैंड्सअप किया, या किसी ने आदाब किया, किसी ने नमस्कार किया, किसी ने सत श्री अकाल करने शुरू कर दिया। बराती लोगों ने बोले जी अपना आई कार्ड दिखाओ। उन्होंने एक छोटा सा बस स्टैंड था, उस बस स्टैंड पे लाइन लगा के खड़ा कर दिया और आई कार्ड वगैरह सारा ज़मीन पर रखवाया उनसे, सारा जो भी कोई जेब के अंदर था सारा नीचे रखवाया, और कुछ कवरिंग पे रह गए और कुछ ने जाके जो बंदूक पकड़ के फायर करना शुरू हो गया। वहाँ तो अंधाधुंध हाहाकार मच गया। बड़ी दुल्हने जो बच्ची थी वो नहीं हुआ बचना, पूरी सारी ख़त्म हो गया था ये सिस्टम में। फिर उसके बाद फिर ना हमें कोई सुविधा मिली, ना आर्मी वहाँ पे आई, ना कोई उस पर वक्त BDC आई, ना कोई DDC, ना कोई कैंप लगाया गया, ना कोई स्पेशल भर्ती की गई। अभी भी हम पुराने वक्त में गुजर रहे हैं। कहते कि बिना सबसे पहले इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादतियाँ की हैं, हमारे साथ गद्दारियाँ की है। वो चाहते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन होनी नहीं चाहिए भाई, और हिंदू तो किसी के साथ गलत नहीं करता है, करेंगे हम क्यों? ज़्यादा भेदभाव तो इन लोगों का है जो मौके की वारदात पे नहीं आ रहे हैं, कि हमेशा ही
हमें लोगों को नहीं दबाना चाहिए। जब सच बोलने वाला हमेशा उसी को दबाया जाता। अगर जुल्म सितम नहीं हुआ होता हर भाइयों के साथ में, तो ये 2 सड़क। फिर उसके बाद एसपीओ के लड़कों के साथ में ज्यादती हुई। फिर मैं 27/8/2001 को मैं भर्ती हो गया। 12 साल के बाद मेरे को डिसमिस पर सर्विस करते हैं वो। क्यों? बीमार हुआ था और बीमार होने के कारण इन्होंने मुझे निकाल दिया। पूरे डॉक्यूमेंट्स के तहत में चल रहा था। अभी भी जब धरने के अंदर बैठे 2013 में मेरे को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया है, और तमाम जवान जितने हैं टर्न बाय टर्न इन्होंने निकाल दिया। J&K UT के 3500 लड़कों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया, और लड़के और लड़कियों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया है। अब स्थितियाँ बदली हैं? कुछ भी नहीं बदली, अभी कोई स्थितियाँ नहीं बदली है सर। नहीं, द कश्मीर फाइल जो मूवी आई है उसमें सच्चाई दिखाई गई है। ये सच है, बिल्कुल बिल्कुल 100% सच्चाई दिखाई गई है। और सब कश्मीरी पंडित जितने भी हैं सबको वहाँ से भगाया गया है। कोई भी एक भी बंदा वहाँ नहीं टिकना चाहिए। कोई भी हमारे श्रीनगर के अंदर ऐसा नहीं टिकना नहीं चाहिए। हमारे भाईचारे को, जो सदियों से भाईचारा हमारा कायम चल रहा था, एक दूसरे एकजुट के साथ में रह रहे थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई जो हम इकट्ठे चल रहे थे। और इसलिए सारों का ही मसला ख़त्म कर दिया है कि दोबारा श्रीनगर के अंदर कश्मीरी पंडित नहीं आएंगे। जैसे रावण को अहंकार हो चुका था, रावण को प्रॉब्लम बढ़ गई थी, वैसे रावण की भांति ये लोग हम लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इतना विश्वासघात किया कि ये खुद लड़वा रहे हैं, ये खुद ही मरवा रहे हैं लोग, और एक दूसरे के ऊपर ताने मारे। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि NC हो, कांग्रेस हो, PDP हो, आज़ाद उम्मीदवार हो, आम पार्टी हो या BJP हो या पैंथर पार्टी हो, इनका एक ही मुद्दा है कि जितने भी लोग यहाँ J&K UT के हैं, जिनके साथ में जातियाँ हुई हैं, आज एक दूसरे के ऊपर ताना मार रहे हैं कि बीजेपी 7 साल से क्या कर रही है। 7 साल से पहले जो भी सरकारें थी उन्होंने भी टर्न बाय टर्न हर एक मसले का हल करना चाहिए था, मगर किसी ने भी हल नहीं किया। आज अगर आम पार्टी हमारे अपोजिट आई है, इससे पहले की सरकारें कहाँ थी जब हमारे ऊपर इतना अत्याचार हुआ? अभी तक पहले तो हम धरने के ऊपर थे, धरने के ऊपर भी हमारी मांग नहीं हुई। BDC को बेनिफिट नहीं दिया गया और DDC को बेनिफिट नहीं दिया गया, रिटायरमेंट SPs को बेनिफिट नहीं दिया गया, रनिंग वार्ड SPs को बेनिफिट नहीं दिया गया, डिसंगेज SPs को बेनिफिट नहीं दिया गया। उन माता बहनों का स्वागत नहीं किया जिनका डिलीवरी केस हुआ था, वो भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके रखी हैं। इस वक्त प्रोटेस्ट करते करते हमारा इतना काफ़ी समय से हम प्रोटेस्ट, फिर उसके बाद सच बोलने के लिए हमारे मुंह को ताला लगाया गया, वो मास्क लगाया गया। अगर कोविड आज मेरा वैक्सीन आज मुझे लगाई गई है, J&K UT को आज वैक्सीन लगाई गई है, तो आप मुझे बताइए कि वो बच्चा कैसा, वो कोरोना गया कहाँ? सेफ्टी तो करनी चाहिए सर, हर एक बंदे को सेफ्टी। गवर्नमेंट से आप क्या चाह रहे हैं अभी? गवर्नमेंट से मैं यही चाहता हूँ कि जब भी कोई सरकार बनती है, फर्स्ट आप में महंगाई को ख़त्म करें, कोई जात पाती भेदभाव मत करें, नंबर 1। नंबर 2, बेरोजगारी ख़त्म करने के बाद साथ में दूसरी आइटम जो है, जो महंगाई हो चुकी है, इस महंगाई को भी ख़त्म करें। जो बिजली का बिल, जहां 35 किलो राशन आता था एक कुंबे को, आज वो सिर्फ खाली 5 किलो आ रहा है। वो भी 3 रुपये का आटा मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, उसके बाद 2 रुपये का आटा मिल रहा है, और बिजली का बिल जो है 373 रुपये आ रहा है बिजली का बिल। अब मुझे बताइए इंडिया डिजिटल कहाँ से हुआ? जो 35 साल अगर जो सर्विस कर रहे हैं, टेलीविज़न सड़कों के ऊपर है, तो क्या सरकार को पता है? सबको पता है, मगर अभी तक किसी का मसला हल नहीं हुआ। लास्ट में हमने प्रोटेस्ट धरने करते रह गए, हमारे ऊपर मांगे भी चलती रही, मगर किसने? आज सुप्रीम कोर्ट टू केस हाई कोर्ट में है। SPs का तमाम टेलीविज़न सड़कों पर है। सच बोलना तो सच बोलने के लिए हमें गिरफ्तार किया जाता है, कभी किसी को साथ दंगा फसाद किया जाता है। हमारे भाईचार को, सदियों से जो भाईचारा हमारा चल रहा था, इंसाफ, मतलब इंसाफ होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इंसाफ मिले। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे नरेंद्र मोदी जी सेंटर के अंदर से मैं भी उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द विद इन डेज, और हमारे DGP साहब से मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ विद इन डेज किसी भी सूरत में अगर अदर
अदर ये क्या इसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ती है अदर डिपार्टमेंट्स को बेनिफिट दिया जाता है, एक एसपीएस को बेनिफिट क्यों नहीं दिया जाता है, डिसएंगेज एसपीएस को बेनिफिट क्यों नहीं, रिटायरमेंट एसपीएस को बेनिफिट क्यों नहीं, वीडीसीज को बेनिफिट क्यों नहीं। अब इस वक्त जिनके नाम पे एसपीएस के नाम पे तनख्वाह आ रही थी वीडीसीज एसपीएस के नाम पे, और उनकी पेमेंट काट के वीडीसीज को दिया जाता है, और नॉन पे वाले भी ऐसे जो वीडीसीज वाले हैं उनको नॉन पेमेंट भी नहीं। जब कलवान के अंदर कांड हुआ वहाँ भी स्पेशल भर्ती नहीं की गई, लिहोटा के अंदर कांड हुआ तब भी भर्ती नहीं की है। इसलिए मैं ये की चाहता हूँ कि तमाम जेंट के यूटी के जितने भी है कार्यकर्ता है, पार्टी वर्कर है, मेरी नरेंद्र मोदी जी से एक स्पेशल अपील है और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए और गरीबों के बच्चों को हक दिया जाए। शुक्रिया हमसे बात तो डूब कर मर जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं की जाए तो इन लोगों को डूब कर मरना चाहिए। ये सरकार नहीं है, ये हवान है, ऐसे बोलो। ये देखें आप कितने ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन स्थितियाँ टेररिस्ट आतंकवादी कब तक थे, सिर्फ कश्मीर में नहीं जम्मू में भी ये कहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में लगे हुए थे, और ऐसा लगता था कि ये लोग धीरे धीरे जम्मू क्षेत्र के अंदर भी, सिटीज़ के अंदर भी अपने पाँव पसार रहे थे, और इनका एक ही मोटिव था कि किसी तरह से कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को भारत से तोड़ा जाए और इसको पाकिस्तान से जोड़ा जाए। और इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इन्होंने यहाँ पर नरसंहार किया और ना जाने कितने बेकसूर लोगों को मारा। इन लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, जो लोग इनको बैकिंग कर रहे थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इन जैसे भाइयों को इंसाफ मिलना। मैं ये भी चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर जेएंडके यूटी के अदर ब्रदर एंड सिस्टर्स को हक इंसाफ नहीं मिला तो जल्द ही जल्द ये भी मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर सर को मैं कहना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी के पहले जो भी सरकारें थी, ओपन दिस ग्राउंड के अंदर तमाम युवा जो सड़कों पर है उनका मसला जल्द से जल्द क्लियर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने हाथों से पूरी सरकार आके हमें हमारा गला घोट के मार दिया जाए और फांसी के ऊपर लटकाया जाए। अंग्रेज की हुकूमत जो थी उस तरह से विनाश काले पीड़ित के ऊपर हंकार करने के लिए हम लोगों को वैसे ही मजबूर कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ओनली फॉर डिसएंगेज एसपीओज ओपन दिस ग्राउंड के अंदर आए थे। अब तमाम जेएंडके यूटी के तमाम लोग जाके सड़कों पर आएंगे, वो सरकार ही इनका जिम्मेवार बनेगी। परसों जब हमारी रैली थी, अदर ब्रांडे वो लोग आने चाहिए थे हमारा मसला हल करने के लिए। इस वक्त किसी ने मसला हमारा है, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मैं दोनों हाथ जोड़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर में मैं अपील करना चाहता हूँ। हमारे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, डीजीपी साहब से भी कर रहे हैं। जिन जिन भाइयों ने, ऑफिसर ने हमारे साथ ज्यादतियाँ की है सिविल डिपार्टमेंट के अंदर, इस वक्त एक देशराज जी हैं, ज़ेरे गौर हैं, उनकी बहुत परेशानी है। 25,000 रुपया उसको नरेगा का मांगा जा रहा है, मकान का, वो कहाँ से लाएगा? नहीं, आपकी बात हम समझ गए हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जो भी इन लोगों के साथ जो भी जस्टिस हो सकता है वो किया जाए, ताकि इन लोगों का रोज़गार जो है वो चले। आप लोग राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकहोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।